ऐसा स्थान बनाते हैं। परमेश्वर को कौन सा स्थान पसंद है? परमेश्वर के लिए वो स्थान पसंद है जिससे उसकी महिमा होने पाए। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी संगति में बैठते हैं मेरे अजीजों, तो हमारे सारे बंधन क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। और जब बंधन टूट जाते हैं तो जो हम तकलीफों में कर रहे होते हैं, पीड़ाओं में पड़े हुए होते हैं, क्लेशों में जकड़े हुए होते हैं, उससे हम क्या पाते हैं? आराम पाते हैं, विश्राम पाते हैं, चैन पाते हैं। क्योंकि हमने परमेश्वर के लिए एक ऐसा सिंहासन बनाया है जिससे वो क्या हो? खुश हो, प्रसन्न हो। जब मेरे जीवन में प्रभु का वास होगा, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में होगी, तो आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, दुख आएंगी, तकलीफें आएंगी, बीमारी आएंगी, क्लेश आएंगे, लेकिन परमेश्वर हमें उससे क्या करेगा? बाहर निकाल लेगा। उसने कहा है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होंगे तुझ पे नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा या जीत जाएगी। जब हम यीशु का सिंहासन अपने घर में, अपनी जिंदगियों में बैठाते हैं, तो परमेश्वर मेरे और आपके साथ साथ चलता है। रोमियो 12:14 में लिखा है, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, उन्हें श्राप ना दो, क्योंकि ये हम यीशु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। हमें ऐसा सिंहासन बनाना है। अगर हमारे अंदर वो सिंहासन है कि हम अपने सताने वालों को श्राप दे रहे हैं, उसको गाली दे रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वास नहीं करता है। क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, तो मुझे और आपको भी पवित्र बनना है। उसने कहा जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो, उसकी आज्ञा का पालन करो, एक ऐसा सिंहासन बनाओ जिससे वो खुश हो। हम अपनी मर्जी का सिंहासन बना लेते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, अपने मुंह से वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन इसी मुंह से हम क्या करते हैं? गंदी गंदी गालियां देते हैं, लोगों के विरोध में गलत गलत बातों को करते हैं। परमेश्वर का ऐसा जीवन पसंद नहीं है। हमें ऐसा बनना है जैसा मसीह का स्वभाव था, जैसा मेरा आपका स्वभाव होना चाहिए। बहुत मुश्किल है, बड़ी कठिन डगर है यीशु मसीह की, थोड़े ही हैं जो उसमें प्रवेश कर पाते हैं। आसान रास्ता नहीं है, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी, परेशानी आएंगी, बीमारी आएगी, अप एंड डाउन आएंगे, अमीरी भी आएगी, गरीबी भी आएगी, लेकिन परमेश्वर उन सारे हालातों में हमारे साथ होगा। वो हमें छोड़ेगा नहीं। वो हमारी परीक्षा की घड़ी होगी। अय्यूब की परीक्षा हुई, वो खरा व्यक्ति था, वो धर्मी व्यक्ति था, उसकी भी आजमाइश हुई और वो उसमें खरा उतरा। कैसा सिंहासन हम बनाते हैं। अय्यूब ने एक अच्छा सिंहासन बनाया था, अपने बेटे बेटियों के समेत, अपने परिवार के समेत वो क्या करता था? परमेश्वर का धन्यवाद देता था। हम और आप कैसा सिंहासन उसके लिए बना रहे हैं? परमेश्वर मेरे आपके जीवन से चाहता है कि मैं और आप भी अपना जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और बुराई से हम हमेशा क्या रहें? दूर रहें। अगर हम बुराई से दूर रहेंगे तो परमेश्वर हमारे आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम करेगा, जिसकी कल्पना भी हम और आप नहीं कर सकते। जो हमारी समझ से, जो हमारी सोच से बाहर है, वो तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है जिनकी हम था भी नहीं लगा सकते। वो ऐसा परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर हैगा। तब परमेश्वर कहता है तेरा शत्रु तुझ पे प्रबल नहीं होगा, क्योंकि यहोवा आप ही तेरे लिए लड़ेगा। क्योंकि ये युद्ध तेरा नहीं है, लेकिन परमेश्वर कहता मेरा युद्ध है। यहोवा आप उतर आएगा आपके लिए, यहोवा आप ही लड़ेगा आपकी लड़ाई। आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बहुत सी बार हम अपने ही युक्तियों का गणित लगाते हैं, अपनी योजना बनाते हैं, वो सब हमारी धराशायी हो जाती हैं, हमारी योजनाएं सब फेल हो जाती हैं। लेकिन किसकी योजना काम आती है? सिर्फ परमेश्वर की योजना काम आती है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दो, जिससे तुम्हारी कल्पनाएं क्या होंगी? सिद्ध होंगी। ये परमेश्वर कह रहा है। परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए, किसी के अनुसार न चलिए। वचन को पढ़िए, वचन को सीखिए, जिससे अंत का दिन है बहुत सारे लोग भरमाने वाले भी खड़े हो जाएंगे। वो भेड़ों के भेष में भेड़िए हमारे बीच में घुसाएंगे,
भरमाएंगे। अगर हम वचन को जानते होंगे तभी हम उनको पहचान सकते हैं। अगर वचन को नहीं जानते हैं तो हम भी उनके पीछे पीछे चलेंगे और हम भी नाश हो जाएंगे। कैसा सिंहासन बनाएंगे? एक अच्छा सिंहासन तभी बनेगा मेरे अजीजों जब वचन को जानेंगे। जब वचन को जानेंगे उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। जब आज्ञा का पालन करेंगे तो परमेश्वर की महिमा होगी, परमेश्वर की तारीफ होगी और हमारे जीवन से दूसरी जिंदगियों को भी क्या मिलेगी? प्रेरणा मिलेगी कि देखिए कि ये कैसे अच्छे लोग हैं, कैसे मसीह के फॉलोवर हैं, कैसे परमेश्वर का हर समय धन्यवाद देने वाले लोग हैं। परमेश्वर मेरे आपके जीवन से यही चाहता है कि मैं और आप मसीह के जैसे काम करें और उसके लिए एक ऐसा स्थान बनाए जिससे परमेश्वर खुश हो। गंदी जगह में आप भी नहीं बैठेंगे, मैं भी नहीं बैठूंगी, ये बच्चे भी नहीं बैठेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह कैसे बैठ जाएगा? प्रभु यीशु मसीह को भी पवित्र जीवन चाहिए, साफ जीवन चाहिए, गंदा जीवन नहीं चाहिए। आज लोग ऊपर से तो बहुत सुंदर दिखाई देते हैं लेकिन उनके मन के अंदर बहुत सारी ईर्ष्या, बहुत सारी कड़वाहट भरी रहती है। तो कैसे प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में वास करेगा? अगर मैं किसी का बुरा सोच रही हूँ, किसी का बुरा कर रही हूँ तो प्रभु मेरे दिल में वास नहीं करेगा। मैं कितना सुसमाचार प्रचार कर लूँ, मैं कितना गाना गा लूँ, मैं चाहे कितनी नाल बजाऊँ, कितनी खंजड़ी बजाऊँ, कितनी संगति करूँ, सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर का वास मेरे जीवन में होगा ही नहीं। वचन तो शैतान भी जानता है, वशी शैतान भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जब हम आज्ञाओं को मानते हैं, आज्ञाओं का पालन करते हैं, तब परमेश्वर मेरे आपके जीवन में काम करता है। तब परमेश्वर मेरी आपकी दुआओं को सुनता है। जब मैं किसी के लिए दुआ करूंगी तब परमेश्वर मेरी दुआओं का उत्तर देगा। जब आप दुआ करेंगे तो परमेश्वर आपकी दुआ का उत्तर देगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर का सिंहासन एक पाक और पवित्र जगह पे बनाया है। अब इसमें कोई मैल नहीं है, इसमें कोई बदबू नहीं है, इसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी के लिए गलत भावना नहीं है। कैसा सिंहासन बनाएंगे हमारा परमेश्वर के लिए? परमेश्वर को वो सिंहासन चाहिए जिससे परमेश्वर खुश हो। अपने हृदय की गंदगी को साफ कर ले। बच्चे जब काम करते हैं, गलत काम हो जाता है तो हम इरेजर से मिटा के और उसको सही काम करवाते हैं ताकि टीचर से उसकी डांट ना पड़े। मेरे और आपके जीवन की जो गंदगी है वो इरेजर क्या है? ये इरेजर हमारा पवित्र शास्त्र है। इससे हमें पढ़ना है जिससे हमारी सारी बदबू, सारी गंदगी दूर हो जाए और ये स्थान एक पवित्र स्थान बन जाए और इस स्थान पे आगे हमारा जिंदा खुदावन यीशु मसीह वास करे। ऐसा पवित्र स्थान बनाइए मेरे अजीजों। जब वो स्थान हमारे जीवन में होगा तो आंधी आए, तूफान आए, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। परमेश्वर हमारे दिल में है, परमेश्वर हमारी जिंदगियों में है, तो हमें कोई डर नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा जिंदा खुदावन सारे हालातों में हमारे और आपके साथ साथ चलता है। वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर हैगा, वो मुझसे और आपसे प्रेम करता हैगा। परमेश्वर ने कहा है तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने के बराबर भी है तो इस पहाड़ से कह दो समुद्र में जाके गिर जा तो ऐसा हो जाएगा। मेरे और आपके विश्वास के ऊपर है। तकलीफें आती है, दुख आते हैं, हमारा विश्वास क्या हो जाता है? डगमगाने लगता है। हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, प्रभु मैं तो इतना चढ़ जाती थी, मैं इतना संगति में रहती थी, क्यों मेरे जीवन में ये दुख आए, क्यों मेरे जीवन में ये तकलीफ आए? ईमान हमारा राई के दाने के बराबर नहीं रहता है। इसकी वजह से हमें उन बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु हमारे साथ में रहता है। जब प्रभु हमारे साथ है तो हम क्यों डरे? प्रभु हमारा मुहाफिज है, प्रभु हमारा मददगार है, प्रभु हमारी जिंदगी में वास कर रहा है। जक्कई के जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तो उसका पाप धुल गया, उसके दिल की गंदगी साफ हो गई, उसने एक अच्छा स्थान बना लिया, क्योंकि प्रभु उसके जीवन में आ गया था, उसके परिवार में आ गया। प्रभु ने उसके साथ भोजन किया क्योंकि उसने पश्चाताप कर लिया। एक उसने अच्छा द्वार अपने लिए खोल दिया। सबने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। उसने भी पाप किया, जक्कई ने, लेकिन समय रहते उसने अपने गुनाहों का अंगीकार कर लिया। जिसका न्याय से लिया उसने चौगना वापस कर दिया।
हम सब जानते हैं हमसे आपसे कहाँ गलती हुई है, मुझसे कहाँ गलती हुई है, आप लोग से कहाँ गलती हुई, सब कुछ जानते हैं। लेकिन वचन बताता है समय रहते अपने गुनाहों से पश्चाताप कर ले, अंगीकार कर ले, तौबा कर ले। उस जकई के समान, जकई ने कहा जिसका मैंने चौगना लिया है, अन्याय से लिया है, मैं उसको चौगना वापस फेर देता हूँ। मैंने आपने कहा अन्याय किया है, अपने अपने जीवनों को जांचिए, अपने अपने जीवनों को परखिए और प्रभु के सामने आ जाइए और उससे माफी मांगिए। कैसी चौकी बनाऊंगी मैं अपने दिल में, कैसा स्थान बनाऊंगी प्रभु यीशु मसीह के लिए। क्या मेरा आपका जीवन जकई के समान है? उससे गलती हुई, उसने पाप किया था, उसने अंगीकार किया और प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ में भोजन किया और यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। मेरे अजीजों, अगर अपने जीवन को बदलते हैं तब हमारे जीवन में परमेश्वर काम करता है। अन्यथा आप चाहे कितना भी कुछ भी प्रार्थना करें, कितना संगति करें, कितना चर्च जाए, आपकी प्रार्थना ऊपर सुनाई नहीं देगी। कैसा सिंहासन हम परमेश्वर के लिए बनाते हैं। अपने जीवन को जांचिए कि अगर सच में अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो हम उससे मेल मिलाप कर ले। ये प्रभु मेरे आपके जीवन से चाहते हैं। परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। अगर हम पहला यूहन्ना और उसकी 4:4 में देखें तो लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यानी कौन है संसार में? हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारे अंदर है वो सबसे बड़ा है। जो शैतान ने तो अपनी फौज छोड़ रखी है संसार में कि जाओ इस घर को बर्बाद कर दो, इस घर को बर्बाद कर दो, इस घर को बर्बाद कर दो। लेकिन वो कह रहा है हमारा खुदावन यीशु मसीह जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारे अंदर कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो तुम्हें जय दिलाएगा। तुम्हारे अंदर मेरे अंदर तो जब ही होगा ना जब उसका स्थान मैंने आपने बनाया होगा। जैसे जकई ने स्थान बना लिया प्रभु यीशु मसीह का, अपने घर में आने का, अपने जीवन में आने का, अपने परिवार में आने का जकई ने स्थान दिया प्रभु यीशु मसीह को। अगर मैं और आप भी स्थान देंगे तब प्रभु यीशु मसीह मेरे आपके जीवन में काम करेगा। तभी कहता तुम संसार से जय तभी पा सकते हो, शैतान की ताकतों से जय तुम तभी पा सकते हो जब खुदावन यीशु मसीह जो मेरे अंदर है संसार से बड़ा है। संसार से बड़ा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। उसने सारी सृष्टि की रचना की। छठे दिन उसने किसको बनाया था? पता है किसी को? छठे दिन परमेश्वर ने किसको बनाया था? छठे दिन उसने आदम को बनाया था और सातवां दिन उसने विश्राम का बनाया था और आदम को भी बना के प्रभु यीशु मसीह पछताया क्योंकि उसने आज्ञा का उल्लंघन किया। उसने तो इसलिए बनाया था कि ये मेरी महिमा करेगा, उसने आज्ञा दी थी लेकिन उसने आज्ञा को तोड़ दिया। अगर हम आज्ञा तोड़ते हैं तो हम अदन की वाटिका से निकाल दिए जाएंगे। अगर हम आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं तो हम अनंत जीवन के अधिकारी होंगे। मेरे अजीजों, कैसा स्थान मैं और आप बनाते हैं उसके लिए। अगर हम वो स्थान बनाते हैं जिससे प्रभु खुश होता है तो प्रभु संसार में आपके मुंह को कभी काला नहीं होने देगा, किसी क्षेत्र में काला नहीं होने देगा। मेरे अजीजों, चाहे कि आपको लगेगा कि अब हालात बिगड़ गए हैं, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन हमारा जिंदा खुदावन उन हालातों में भी द्वार को खोल देगा। जब इस्राएलियों के आगे लगा, पीछे फिरौन की सेना, आगे समुंदर है, कोई द्वार नहीं, अब तो हम नाश हो जाएंगे, अब तो हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन प्रभु ने द्वार खोल दिया। मूसा को उसने आज्ञा दी। प्रभु खुद नहीं आता है, किसी न किसी को जरिया बनाता है। मूसा को आज्ञा दी, उसने लाठी मारी, समुद्र 2 भाग हो गया। अपने लोगों को उसने बचा लिया, अपने लोगों को छुड़ा लिया। प्रार्थना के द्वारा, मूसा के द्वारा वो सारे लोग बचाए गए। एक भी विश्वासी नहीं निकला सदोम अमोरा में और सारा सदोम अमोरा नाश कर दिया गया। सिर्फ लूत का परिवार बचाया गया। तो मैं और आप कैसा सिंहासन बताते हैं? ये वचन देहधारी तलवार है, मुझे और आपको सिखाती है। इस पे हमें और आपको विश्वास करना है। जैसा विश्वास करते हैं मेरे आपके लिए वैसे ही काम होते हैं। तब यीशु मसीह मेरे आपके जीवन में आएगा। तब यीशु मसीह मेरे आपसे कहेगा, आ मेरे बेटी, आ मेरा बेटा, मैं तेरे साथ में भोजन करूंगा। अगर हम उसके लिए पवित्र स्थान बनाते हैं, ये परमेश्वर का वायदा है।
यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की वाणी है, ये वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन के हों और मेरा वचन सुनकर थरथराते हो। ये वचन मेरे और आपके जीवन से यही बताता है यशाया 66 उसकी फर्स्ट और सेकंड आयत में, कि हम और आप उसके लिए कैसा स्थान बनाते, जो वचन को सुन के क्या होता हो, थरथराता हो, डरता हो, कांपता हो। और वचन को सुन के डरेगा वही, थरथराएगा वही, कांपेगा वही जिसके अंदर परमेश्वर का वास होगा। गलत काम करने से परमेश्वर की आत्मा रोकेगी कि बेटा ये काम गलत है, ये इस रास्ते पे मत जाना, इस रास्ते पे तुझे नुकसान होगा। यहाँ बहुत सी बार हम कहीं जाने को होते हैं, परमेश्वर का आत्मा बताता है और हम रुक जाते हैं, और आगे जाके हम देखते हैं कि बहुत सी बार हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्लेन क्रैश हुआ, एक लेडी की गवाही बताई गई कि वो जाने से उसका मतलब टिकट भी खराब हो गया और बहुत फोर्स किया कि मुझे जाने दीजिए, लेकिन 10 मिनट लेट हो गई। उन्होंने कहा मैं अपने रूल हम नहीं तोड़ेंगे, लेकिन प्रभु को उसको बचाना था और वो लेडी बचाई गई। तो हम प्रभु के उन कामों को देखें जो परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है जिनकी हम था भी नहीं लगा सकते। मेरे अजीजों, अगर हम आशीषों को लेना चाहते हैं, मिरेकल को देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के लिए वो स्थान बनाइए अपने दिल में, अपने घर में, अपने परिवार में, जिससे परमेश्वर खुश हो। मेरे अजीजों, आज्ञा का पालन सबसे बड़ी बात है। हम वचन कितना भी पढ़ लें कोई फायदा नहीं है अगर हम आज्ञाओं में चूक जाते हैं। मेरे अजीजों, तो परमेश्वर मुझे और आपको माफ नहीं करता हैगा। इसलिए अगर हम कहीं भटके हैं, कहीं हमारे रिश्ते खराब हैं, तो हम अपने रिश्तों को सुधार लें, जिससे हम अनंत जीवन के अधिकारी बन सकें। परमेश्वर मेरे आपके जीवन से यही चाहता है। और मैं आपको बताऊं, जब जीवन में हालात बिगड़े हों तो कभी भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदावन हमारे साथ रहता है। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता है तो हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं और याद करते हैं, लेकिन जब जीवन में दुख आता है तो हम उससे क्या बोलते हैं, उसको शिकायत करने लगते हैं। एक व्यक्ति का स्टोरी मैं आपको बताऊं। एक व्यक्ति था, जब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा था और उसने बस खरीदी और उसमें बस में उसने प्रभु यीशु मसीह को बैठा लिया, और जब उसको बैठा लिया और सफ़र के लिए निकल गए, बहुत सारे लोग आने लगे। उसकी बस धीरे धीरे करके बढ़ने लगी, हर दिन उसका काम बढ़ने लगा। और उस व्यक्ति ने जब देखा सब कुछ अच्छा हो रहा है, इतनी भीड़ आ रही हैगी, उसने कहा यीशु मसीह अब तो मेरी बस में जगह भी नहीं हो रही हैगी, आप पीछे वाली सीट पे बैठ जाइए, बहुत सारे लोग आ गए हैं। ऐसे धीरे धीरे करते करते उसने प्रभु यीशु मसीह को धीरे धीरे पीछे पीछे करके उसने बिल्कुल पीछे वाली सीट पे आ गया और यीशु मसीह, और फिर उसने कहा अरे प्रभु यीशु मसीह, अब तो मेरी सीट में जगह भी नहीं है, आप ऐसा करिए मेरी गाड़ी से उतर जाइए। यानी कि उसके जीवन में जब खुशहाली आ गई, अच्छे दिन आ गए, तब उसने कह दिया कि अब तो मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो गया है ना, अब मेरा काम भी चलने लगा है। अब यीशु मसीह को क्या कर दिया, उसने अपनी गाड़ी से उतार दिया। और जब उसने उसको गाड़ी से उतार दिया और आगे जाके क्या हुआ, उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फिर हम यीशु को पुकारते हैं, फिर यीशु की दुहाई देते हैं, अरे सुख में भी जिस खुदावन ने तुम्हें बरकतें दी हैं क्यों भूल जाते हो। जिस खुदा ने इतनी बरकतें दी हैंगी, उसके पास समय नहीं होता है लोगों के पास देने के लिए। कहते हैं आज प्रभु हमारे पास समय नहीं है, आज हम मार्केट जा रहे हैं या आज हम कहीं और जा रहे हैं। जो समय प्रभु को नियुक्त किया था ना, उस समय के लिए हम क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, जो प्रभु को समय दिया है उसमें से आप चोरी नहीं कर सकते हैं। जो प्रभु का समय है वो प्रभु को दो। जब सुख में परमेश्वर हमारे साथ रहता है तो हम भूल क्यों जाते हैं, क्यों दुख का इंतजार करते हैं कि फिर दुख आए हमारे जीवन में और फिर हम प्रभु को पुकारें। तो मेरे अजीजों, हर मौसम में, हर हालातों में, हर दिन में, हर रात में प्रभु का धन्यवाद देते रहें, क्योंकि धन्यवाद का देने वाला परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पाता है। प्रेज द लॉर्ड। दुआ में जाएंगे।
धन्यवाद देते हैं हमसे प्रेम करने वाले जीवित परमेश्वर पिता इस सुंदर समय के लिए जो आपकी ओर से मिला है। मेरे अंदर कोई खूबी लियाकत नहीं है, मैं तो आपकी नौकर हूँ मेरे जिंदा खुदावन। आपने मुझे पाप दंड की कीस से निकाल के प्रभु यीशु मसीह इस लायक बनाया है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। ये वचन को प्रभु मुझे किसी ने नहीं लेकिन आपकी आत्मा ने सिखाया है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देती हूँ, पिता आपका धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ हमारे जितने भी परिवार बैठे हर एक पर तेरी आशीष चाहते हैं पिता। ये वचन हमारे जीवन में शैतान चुराने वाला ना बने लेकिन सबके जीवन में 100 गुना फल लाए। पिता परमेश्वर सारा आदर महिमा आपको देते विनती प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आशीष वचन लेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता यहाँ उपस्थित हर एक जन के साथ में अब से लेकर युगान्त तक